पुराने समय की बात है। एक जमींदार था उद्दाराम। वह खेत की रखवाली करने हेतु खेत में बनी झोंपड़ी में ही रहता था। लोग तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। उद्दाराम का भी बड़ा मन था तीर्थ यात्रा करने का, परंतु खेत की रखवाली करने वाला कोई नहीं था। उसके गांव का ही एक बुजुर्ग गंगाराम भी यात्रा पर जा रहा था। उसने उद्दाराम को भी साथ चलने के लिए कहा। उद्दाराम ने कहा, भाई चलने का तो मन है, पर खेत की रखवाली करने वाला कोई नहीं है। यदि तुम मेरी जगह खेत की रखवाली करो तो मैं जा सकता हूँ। तो गंगाराम ने बोला कि मैं तो पिछले साल भी गया था, यदि तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मैं तुम्हारी जगह रखवाली कर लूँगा। उद्दाराम तीर्थ यात्रा के लिए रवाना हो गया। सर्दी का मौसम था। गंगाराम रात को आग जलाकर और झोंपड़ी में बिस्तर में चला गया। आग की चिंगारी से झोंपड़ी में आग लग गई और गंगाराम को जो है भागने का भी मौका नहीं मिला और वो अंदर ही जलकर मर गया। सुबह उद्दाराम का पोता खाना लेकर के आया। देखा झोंपड़ी जलकर राख हो गई और जला हुआ कंकाल भी पड़ा है। उसने तुरंत अपने पिता और भाई और दूसरे लोगों को बताया कि हमारा दादा उद्दाराम जलकर मर गया। उस कंकाल को उद्दाराम का शव समझकर और सब ने उसका दाह संस्कार कर दिया और घर में दरी बिछाकर बैठ गए। 7 दिन बाद उद्दाराम वापस आ गया। सीधा गया खेत में, देखा झोंपड़ी जली पड़ी है, गंगाराम भी यहाँ नहीं है। बगल के खेत के पड़ोसी के पास कुछ पूछने के लिए गया उद्दाराम। उद्दाराम को देखकर पड़ोसी डरकर भाग गया कि उद्दाराम भूत बनकर खेत में घूम रहा है। उसने गांव में जाकर लोगों को बताया कि उद्दाराम भूत बन गया और भूखा प्यासा उद्दाराम घर की तरफ चल दिया। रास्ते में जो भी उसको देखता डरकर भाग जाता। उद्दाराम को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसकी मौत का शोक प्रकट करने वाले लोग दरी पर बैठे थे। सब उठकर भाग गए। सब भूत भूत चिल्ला रहे हैं। अब तो उद्दाराम के भी कुछ समझ में आ गया कि कहानी क्या है। अब वह वापस खेत में ही चला गया। वह अपनी सच्चाई किसको कैसे बताए, कोई उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं। भूखा प्यासा उद्दाराम का बेहाल। तो एक किसान खाना लेकर जा रहा था, तो उद्दाराम ने उससे खाना मांगा। वह खाना फेंक कर ही भाग गया। तो उसने वो खाना लिया और अपना खाना तो खा लिया। उसके बाद में सोचा कि मैं किसको अपनी सच्चाई और कैसे बताऊं। भी सीधे तो किसी को बताऊंगा तो कोई सुनेगा नहीं, इसलिए अब तो ज़बरदस्ती ही करना पड़ेगा। तो वह एक झाड़ी के पीछे छुप कर बैठ गया। उसका एक मित्र जो उसी के घर उसका मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए जा रहा था। उद्दाराम ने धीरे से पीछे से जाकर के उसकी पीठ को पकड़ लिया और वो चिल्लाने लगा, भागने लगा। बोले, भागो मत, मैं उद्दाराम हूँ, मैं भूत नहीं हूँ, डरो मत तुम। और मेरे घर वालों को बताओ कि मैं भूत नहीं हूँ, मैं उद्दाराम हूँ। उसके भी थोड़ा समझ में आया कि ये भूत तो नहीं है। तब वो जो है उसको अपने साथ लेकर के घर गया। जैसे ही वो घर गया तो घर वाले सब इधर उधर भागने लगे। तब उसने बताया कि भाई ये उद्दाराम है, ये भूत नहीं है। तब उद्दाराम ने अपनी आप बीती सबको बताई तो सबकी जान में जान आई। धन्यवाद।